अब इसके पास जो नेक्रो स्वॉर्ड होती है उसकी मदद से वो साय से अलग अलग दानव बना देता है और ये दानव पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पर एंट्री होती है वल्केरी की, जो कि उड़ते घोड़े पर आकर उन सभी दानवों का विनाश करने लगती है। मगर इसी बीच थॉर भी आ जाता है और उन सभी को रोकने लगता है। इन सभी दानवों की गिनती ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी कि तभी थॉर की नजर अपने पुराने हथियार म्योनिर पर पड़ती है। उसे फील होता है कि यहाँ पर एक और तगड़ा योद्धा है जो कि उसकी तरह बलवान है। तो वल्केरी कहती है कि वो योद्धा तुम्हें पसंद आएगा। जहाँ पर एंट्री होती है माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर की, जो कि अपने फुल माइटी थॉर वाले लुक में आई होती है। उसे इंप्रेस करने के लिए थॉर भी अपना माइटी थॉर वाला लुक लेकर आता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे, मगर सबसे पहले तो उन्हें दुश्मनों को हराना था। इसी चलती लड़ाई के बीच में हमें थॉर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर कभी ये दोनों आपस में काफी खुश रहते थे, मगर द एवेंजर्स की तरफ से निक फ्यूरी का कॉल और वहीं पर साइंस की तरफ से जेन फोस्टर को कॉल, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के रिश्ते को खत्म करने लगते हैं। इन दोनों का ही बिजी शेड्यूल आपस में इन दोनों के रिश्ते को धीरे धीरे कम करने लगता है और एक मोमेंट तो ऐसा आता है जहां पर ये दोनों ही आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं। यहाँ प्रेजेंट टाइम में गॉर अपने काले साये की मदद से न्यू एसगार्ड के बच्चों को अपने साथ ले जाता है। थॉर उसका सामना करता, मगर उससे पहले वो वहां से जा चुका था। अगले दिन जिन सभी के बच्चे गायब हुए थे वो सभी माँ बाप अपनी रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं। सारे लोग काफी ज्यादा परेशान थे, मगर तभी थॉर उन्हें कहता है कि उन सभी के बच्चों को वो वापस लाएगा। जिसके बाद वो अपनी टीम से उस गॉर यानी कि गॉड बुचर के बारे में बात करने लगता है, जहां पर वल्करी उसे बताती है कि उसके पास में नेक्रो स्वॉर्ड है। ये नेक्रो स्वॉर्ड देवताओं का संहार कर सकती है। उस तलवार में इतनी ताकत है कि वो काले साये से काफी सारे दानव बना सकता है। तो जेन पूछती है कि आखिर नेक्रो स्वॉर्ड क्या है। तो थॉर बताता है कि नेक्रो स्वॉर्ड एक ऐसी तलवार है जो कि समय के साथ अपना धारक बदलती आई है। ये तलवार जिसके भी हाथ में होती है ये उसे पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देती है। तभी यहाँ पर हाइमडाल के बेटे एस्ट्रेड की होलोग्राफिक इमेज आती है। थॉर एस्ट्रेड से पूछता है कि आखिर तुम बच्चे कहाँ पर हो। तो वो बताता है कि मुझे अपनी ये शक्तियां ठीक तरीके से यूज करनी नहीं आती। जहाँ पर थॉर उसे आंखों की शक्ति पर फोकस करने के लिए कहता है और इसी पावर की मदद से थॉर वहां पर भी पहुंच जाता है। बच्चे उसे देखकर काफी खुश थे और बोलने लगते हैं कि हमें यहाँ से बचा लो, हमें यहाँ से वापस अपने माता पिता के पास ले जाओ। लेकिन थॉर कहता है कि मैं सचमुच में यहाँ पर नहीं हूँ, मेरा सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पर है, मगर चिंता मत करो, मैं अपनी टीम के साथ तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। कॉन्शियस माइंड में वापस आने पर थॉर बताता है कि गॉर ने उन सभी बच्चों को अंतरिक्ष के उस हिस्से में रखा है जहाँ पर रोशनी का नामो निशान नहीं, हर जगह बस अंधेरा ही अंधेरा है। अगर गॉर धरती पर आकर इतना ताकतवर था तो अंतरिक्ष के काले सायों में तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उसे हराने के लिए हमें पावरफुल टीम की जरूरत है। और अब अपनी टीम को बड़ा करने के लिए ये सभी लोग देवताओं के महल में पहुंच जाते हैं, जो कि होता है दूर ऊपर आसमान।